स्टूडेंट्स, कल तक हम लोगों ने टॉपिक डिस्कस किया था 9th क्लास का चैप्टर नंबर 2 केमिस्ट्री में स्ट्रक्चर ऑफ एटम के हवाले से और डिस्कवरी ऑफ कैथोड रेज में या डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन के बारे में हमने डिस्कस किया था। तो आज उससे ऑनवर्ड हम लोग अपनी डिस्कशन स्टार्ट करते हैं जी, डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन। अच्छा जी, प्रोटॉन के बारे में जब भी हम कभी बात करते हैं तो एक एमसीक्यू जो है वो 9th क्लास में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन, किसने प्रोटॉन को डिस्कवर किया था? तो गोल्डस्टीन नाम आप लोगों ने याद रखना है। ये आपके पास एमसीक्यूज के हवाले से सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट आंसर है, बहुत दफा एमसीक्यूज आया हुआ है। अच्छा, तक कल आपको याद होगा यही कुछ इस तरह की डायग्राम हमने कहीं भी बनाई थी कि एक डिस्चार्ज ट्यूब ली थी, उसके अंदर 2 इलेक्ट्रोड्स लगाए थे और उनको बैटरी से हमने कनेक्ट कर दिया था। एक का नाम एनोड का था, एक का नाम कैथोड। एनोड पे पॉजिटिव चार्ज, कैथोड पे नेगेटिव चार्ज। तो बेटा कल ना कुछ रेज प्रोड्यूस हुई थी, कैथोड रेज हमने उनको नाम दिया था। वो कैथोड की सरफेस से प्रोड्यूस हुई थी, कैथोड की सरफेस से प्रोड्यूस हुई और गई एनोड की तरफ। हमने उनको नाम दिया कि दीज रेज आर कॉल्ड कैथोड रेज, क्योंकि ये कैथोड की सरफेस से प्रोड्यूस हो रही हैं। अब जो हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं ना, वो है कैनाल रेज का या पॉजिटिव रेज का। बेटा जब कैथोड रेज प्रोड्यूस हुई ना, तो आपको पता है कि हमने इस डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर ना गैस रखी हुई थी। वो गैस मॉलिक्यूल्स कैथोड रेज, जब आपको पता है कैथोड इलेक्ट्रॉन्स का नाम भी हमने दिया था। इलेक्ट्रॉन्स ने जब गैस मॉलिक्यूल्स को हिट किया ना, तो उनका एक इलेक्ट्रॉन भी उनके शेल से बाहर चला गया और उन पे पॉजिटिव चार्ज आ गया। ठीक है, तो वो रेज जो कैथोड है वो प्रेफरेटेड कैथोड है। प्रेफरेटेड का मतलब उसमें होल बने हुए, छोटे छोटे सुराख बने हुए, ये मैंने दिखाया भी है, ये खड़ा हुआ 2 सुराख, ये प्रेफरेटेड कैथोड। तो वो जब रेज उस होल्स में से, उन सुराखों में से गुजर के वापस आके यहाँ पे टकराई ना ग्लास की वॉल्स के साथ, उन्होंने फ्लोरेसेंस कॉज की, फ्लैश ऑफ लाइट कॉज किया। इन रेज को हमने बेटा नाम दिया पॉजिटिव रेज का या कैनाल रेज का। बेटा हुआ क्या, when cathode rays are produced, then at the same time some other rays are also produced which move towards the cathode। जब कैथोड रेज बनी थी ना, उनके साथ ही कुछ और रेज भी प्रोड्यूस हुई थी जो कि किस तरह मूव कर रही थी, which moves towards perforated cathode। when these rays pass through the holes of cathode then strike or hit। जब ये उन होल्स में से गुजरी ना, कैथोड के होल्स में से, तो ये ट्यूब के साथ टकरानी और उन्होंने क्या कॉज कर दी, फ्लोरेसेंस कॉज कर दी। these rays are called कैनाल रेज। इन रेज को हमने क्या नाम दिया, कैनाल रेज। इनकी प्रॉपर्टीज को बेटा डिस्कस करते हैं। एक यहाँ पे पॉइंट जो ना आप लोग अपने माइंड में कॉन्सेप्ट को इसको क्लियर कीजिएगा। काफी सारे बच्चे इसको मिक्सअप कर देते हैं कि जो कैथोड रेज होती है ना, वो कैथोड की सरफेस से पैदा होती है, जबकि ये जो पॉजिटिव रेज है या कैनाल रेज है, ये एनोड की सरफेस से भी पैदा होती है। हाँ, ये एनोड की तरफ जरूर जाती है, एनोड की तरफ जरूर जाती है, लेकिन ये एनोड की सरफेस से पैदा नहीं होती। जब कैथोड रेज गैस के मॉलिक्यूल्स के साथ टकराते हैं तो तब ये वाली रेज पैदा होती है। ये वाला पॉइंट आपको क्लियर कर लेना है। अच्छा, इसके बाद हमारे पास आ जाती है जी प्रॉपर्टीज ऑफ कैनाल रेज। बेटा हमने एक बात जो है वो कैथोड रेज में भी डिस्कस की थी कि ट्रैवल इन स्ट्रेट लाइन, तो ये भी ट्रैवल इन स्ट्रेट लाइन। क्लियर होगी बात? ट्रैवल ऑपोजिट टू द कैथोड रेज, ऑपोजिट। अगर कैथोड रेज इस तरफ जा रही है तो कैनाल रेज इस तरफ आएंगे। ठीक हो गया बेटे, ये वाला पॉइंट डिस्कस है। डिफ्लेक्शन टुवर्ड्स पॉजिटिव नेगेटिव प्लेट इन इलेक्ट्रिक फील्ड शोज दैट दीज रेज आर पॉजिटिवली चार्ज। हमने इन पर चार्ज फाइंड करने के लिए एक साइंटिस्ट ने क्या किया था, इनको इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोवाइड कर दी। जब बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोवाइड की तो ये रेज जो है, ये पॉजिटिव रेज, ये नेगेटिव चार्ज की तरफ जो है वो डिफ्लेक्ट कर दी। कल भी मैंने आपको एक रूल बताया था कि सेम चार्जेस जो होते हैं वो एक दूसरे को रिपेल कर रहे होते हैं, ठीक है ना, और जो ऑपोजिट चार्जेस होते हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे होते हैं। जाहिर सी बात है, अगर ये रेज नेगेटिव चार्ज की तरफ गई है तो इन पर खुद पर कौन सा चार्ज होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा। ठीक होगी बात?
इसके बाद बेटा हमने कल एक बात कही थी कि जो कैथोड रेज होती है ना वो नेचर ऑफ गैस पे डिपेंड नहीं करती, नेचर ऑफ गैस पे डिपेंड नहीं करती। अभी भी मैंने एक बात बताई है कि ये जो कैथोड रेज है या जब गैस के मॉलिक्यूल्स के साथ टकराती है तो रेज पैदा होती है, उन रेज को हम नाम देते हैं कैनाल रेज का। तो जाहिर सी बात है बेटा कि जो गैस होगी गैस उसी तरह की मतलब वो पॉजिटिव रेज पैदा करे, यानी कि पॉजिटिव रेज की प्रॉपर्टीज जो है वो गैस की नेचर पे डिपेंड कर रही है, गैस की नेचर पे डिपेंड कर रही होगी। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आपके पास आ जाएगा, ठीक हो गया बेटा। अब वही बात कि ये कैसे प्रोड्यूस हुई बेटा, हाईली जो स्पीडी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो बहुत ज्यादा स्पीड में मूव कर रहे होते हैं वो जाके टकराते हैं गैस के मॉलिक्यूल के साथ, एटम के साथ, और उस एटम में से भी इलेक्ट्रॉन को विथड्रॉ कर लेते हैं और उस पर चार्ज कौन सा आ जाता है, पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। इसको इस तरह के प्रोड्यूस हो गए। इनके मास की बात कर लेते हैं बेटे, मास ऑफ प्रोटॉन इज 1840 टाइम ग्रेटर देन द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये आपके पास बड़ा इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हो जाएगा और इसको आपने अच्छी तरह देख लेना है। ये हमारे पास था बेटा डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन, पॉजिटिव रेज, कैनाल रेज, तो ये आपको मैंने अच्छी तरह से कर लेना है। इसके बाद हमारे पास एक टॉपिक आ जाता है, लास्ट टॉपिक है हमारा आज का, डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन। अब जब बेटा न्यूट्रॉन की बात करते हैं ना, याद रखिएगा इसकी डिस्कवरी से पहले न्यूट्रॉन जो है ना, ये मैंने लिखा हुआ है 1932 में ये डिस्कवर हुआ था। तो तब तक ना साइंटिस्ट यही ख्याल करते थे कि जो सब एटॉमिक पार्टिकल हैं ये दो हैं बस, ये कुछ भी नहीं है। लेकिन एक साइंसदान रदरफोर्ड ने इसको ना पहले से ही इंडिकेट कर दिया था कि भाई ये भी कुछ है। लेकिन फिर एक साइंसदान आया चैडविक, उसने न्यूट्रॉन को जो है वो दरियाफ्त किया बेटा, उसको डिस्कवर किया। इसने क्या किया, अल्फा पार्टिकल्स को बम्बार्ड करवाया बेरिलियम के ऊपर। जब बेरिलियम के ऊपर बम्बार्डमेंट करवाया तो उनमें से हाईली पेनिट्रेटिंग रेज जो है वो प्रोड्यूस हुई, हाईली पेनिट्रेटिंग ये बने। इनको बेटा उसने चार्ज डिटेक्टर में जब रखा ना तो जीरो चार्ज आया, ठीक हो गया। इससे हमें ये पता चला इन पे चार्ज तो कोई नहीं है लेकिन ये बहुत ज्यादा पेनिट्रेटिंग है, तो फिर हमने इसको नाम दिया न्यूट्रॉन का। क्लियर हो गई बात। अब बेटा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, मैंने मेंशन किया है साहब, आपके बोर्ड में काफी दफा ये शॉर्ट क्वेश्चन आया हुआ है। न्यू प्रॉपर्टीज ऑफ न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन की प्रॉपर्टीज बतानी है बेटा हमें। न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता, उसके अलावा न्यूट्रॉन हाईली पेनिट्रेटिंग होते हैं। लास्ट में हमारे पास एक प्रॉपर्टी आ जाती है कि इनका मास होता है वो प्रोटॉन के मास के तकरीबन जो है वो बराबर होता है, ठीक हो गया बेटा। यहाँ तक हमारा टॉपिक जो है वो क्लियर हो जाता है और यही था आज का लेक्चर। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।